जिस तरह से पहले देवेंद्र आप जो कह रहे थे सेलिब्रेशन, जी वही है बचत उत्सव। बिल्कुल वही चीज़ है ही। और उसी मूड में अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं और राष्ट्र के नाम संबोधन करने, तो समझा जा सकता है कि पहले जो उन्होंने चीज़ें बताई पिनाज, अगर उसको सेक्टर वाइज बांट के देखिए कि इंडिविजुअल को क्या फ़ायदा होगा, दूसरी तरफ एमएसएमई को क्या फ़ायदा होगा, तीसरे कंडीशन में कि सेंटर और स्टेट इन दोनों को क्या कुछ करना है आगे के लिहाज से, और चौथी चीज़ कि इंडिविजुअल के तौर पे हर नागरिक को क्या कुछ करना है। इसमें जो एमएसएमई वाली बात पिनाज आप देखें तो जिसको उन्होंने जितना ज़्यादा हाईलाइट किया वो इस लिहाज से और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस रिफॉर्म्स का सबसे बड़ा फ़ायदा उन्हीं को होना है। और एग्रीकल्चर के बाद एमएसएमई दूसरा सेक्टर है जो भारत में सबसे ज़्यादा रोज़गार देता है, और ये वो ताकत है जिसके चलते ऐसे समय में जब विश्व में कई सारी इकॉनमी बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी कोविड के दौर में, और या युद्ध के विभीषिका वाले दोनों प्रभाव को अगर एक साथ जोड़ के देखें, वहाँ भी भारत की इकॉनमी चमकती हुई नजर आई। तो उसके पीछे एक बड़ी ताकत ये थी कि आपकी जो इकॉनमी है वो एमएसएमई पे ज़्यादा बैंक करता है, और उसी चीज़ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाईलाइट किया। तो कुल मिलाकर नए टैक्स रिफॉर्म से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो उम्मीद की जा सकती थी कि हाँ देश को और इन सारी सेक्टर्स में किस तरह से आप आगे का रोड मैप बताना चाहते हैं, उसी काम को उन्होंने किया है एकदम से सेलिब्रेशन वाले मोड में। तो बचत उत्सव शुरू हो गया है। यहाँ पर हर्षवर्धन जी, बिहार के चुनाव भी हैं और बचत उत्सव में उन्होंने बता दिया है कि भाई हर किसी का मुंह मीठा होगा। अब जब मुंह में मिठास आएगी तो फिर वोट भी आएगा ही। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, राजनीतिक प्रभाव तो किसी भी सरकार के काम का होता है, और जब कोई सरकार ऐसा काम करे जिसका तुरंत असर दिख रहा हो तो तुरंत का तो ज्यादा याद रहता है। अब एक चीज जो बार बार लोगों के ध्यान में, मतलब वैसे तो नहीं रहती है, आलोचना के तौर पर क्या होता है कि सरकार की नीति है उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा। मैं अपनी याद में पहली बार देख रहा हूं कि सरकार ने एक निर्णय लिया, इस सरकार में, ऐसा नहीं कि मोदी सरकार में पहले ये हुआ था, इस सरकार में भी फर्स्ट टाइम है कि सरकार ने एक निर्णय लिया और वो ये चाहती है कि वो जो रिसीविंग एंड पे खड़ा है, यानी जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, जो रिसीविंग एंड पे खड़ा हुआ आदमी है, उसको पूरा लाभ मिलना चाहिए। वरना होता क्या था कि हम लोगों ने तो ये लगातार खबरों में देखा है ना, मैं तो इकोनॉमिक जर्नलिस्ट रहा हूं तो मुझे ध्यान में है कि आरबीआई ने तो घटा दिया लेकिन बैंक नहीं घटाएंगे, आरबीआई ने बढ़ाया उससे पहले बैंक बढ़ा देते। तो पिसता कौन था? जो आम नागरिक था, जो जिसको हम बार बार कहते हैं कि जो इस देश की पहचान है, जो हम भारत के लोग, जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है। नरेंद्र मोदी इस बार तय करके बैठे हुए हैं। निर्मला सीतारमण जी ने बार बार ये कहा कि कोई भी रुकना नहीं चाहिए और हम 22 सितंबर से मैकेनिज्म शुरू करेंगे। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि हमने सांसदों को कहा है कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखिए कि जो टैक्स छूट है वो पूरी की पूरी मिल रही कि नहीं, यानी कोई ऑटोमोबाइल का डीलर है, कोई और डीलर है, कोई दुकान वाला है। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा फाइन प्रिंट है, और इस सरकार के कामकाज में भी अगर ये पूरी तरह से दिखे, क्योंकि बहुत सी पॉलिसीज हमने देखी कि नरेंद्र मोदी ने अपने तौर पर बहुत बेहतर किया, लेकिन नीचे आते क्या हुआ, उसका जो इफेक्ट आना चाहिए था, उसका जो परिणाम होना चाहिए था, वो नहीं मिला। और 12,75,000 की टैक्स छूट मिडिल क्लास वाले को और नीचे से लेकर ऊपर तक वाले को अगर कहें कि ये सामान सस्ता हो जाए तो 70-80% को साध लेने की ये एक कहें कि ये जो पूरी तो कवायद विपक्ष है के पास से सीधे सीधे विनोद जी मुद्दा जो है वो महंगाई का कहीं ना कहीं उनसे खींच लिया है, क्योंकि ये एक ऐसा फैसला है जिसका असर आपको रोजमर्रा में दूध लेने जाएंगे तब पता चलेगा। बिस्किट लेंगे, अखिलेश जी को भी जवाब मिल गया होगा पार्ले जी के बिस्किट के साइज का, तो उनको भी महसूस होगा। तो हर आदमी को हर कदम पे इसका इफेक्ट फील होगा। देखिए, महंगाई तो एक ऐसा मुद्दा है जो बड़ा अस्थायी किस्म का मुद्दा है। कीमतें बढ़ती हैं, विपक्ष शोर मचाता है, और जब तक चुनाव आता है कीमतें घट जाती हैं। तो महंगाई कोई स्थायी मुद्दा कभी रहता नहीं है, कभी कभार ही होता है। और जो अभी हर्षवर्धन जी कह रहे थे, जो हम लोगों ने जिस दिन ऐलान हुआ था उस दिन भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, 15 अगस्त की बात भी है, और उसके बाद कि क्या इसका लाभ नीचे तक पहुंचेगा। मैं इसका सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं पेट्रोलियम पदार्थों का। पेट्रोल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती थी, कंपनियां तुरंत बढ़ा देती थी। कीमत कम होती थी, उसका कोई लाभ नहीं मिलता था। रूस का तेल हम सस्ता खरीद रहे हैं और हमारी कंपनियां जो है उसको रिफाइन करके बाहर भेज रही हैं, बेच रही हैं। आम आदमी को उसका 1 रुपए का फायदा नहीं मिला, तो क्या फायदा हुआ उसका? तो यही चुनौती इस मामले में भी है। निश्चित रूप से सरकार एक मैकेनिज्म बना रही होगी और बनाएगी। उस दिन निर्मला जी से भी सवाल पूछा गया था तो उन्होंने भी कहा था कि हम इस पर ध्यान देंगे, देखेंगे, करेंगे। क्योंकि ये क्या है, कंपनियां इसमें सोच रही हैं कि भाई ऐसा करो कि कीमत मत घटाओ, थोड़ा प्रोडक्ट का वजन बढ़ा दो, या कीमत अगर घटाओ तो थोड़ा वजन कम कर दो। अगर 1000 ग्राम का पैकेट है तो उसको 950 ग्राम कर दो।
तो कौन तोलने जा रहा है। तो ये जो चालबाजियां हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में बड़े बड़े लंबी लंबी तनख्वाहें लेकर के उनके जो बड़े विशेषज्ञ बैठते हैं इन्हीं सब कामों के लिए, तो ये देखना कि जो बचत उत्सव है या सस्ते दिन जो आपने एक टर्म दिया है, इसका लाभ जब आम आदमी को मिलेगा तभी लोगों को रियलाइज होगा। तो ये एक चुनौती सरकार के सामने है, और सरकार, मुझे लगता है जो भी प्रधानमंत्री जी के संबोधन से जो एक संकल्प दिखा, जिस तरह से बोल रहे थे, तो मुझे लगता है सरकार जरूर इस दिशा में गंभीर होगी, और आने वाले समय में 1-2 महीने में इसका हम लोगों को ग्राउंड रियलिटी पता लगेगा, कितना इसका असर हुआ, कितना नहीं हुआ।